अगर 2200 महिलाएं हिंदू से इस्लाम में परिवर्तित हुई तो क्या वो धोखे में रखकर हुई? क्या उनको प्यार के जाल में फंसाकर बिना ये बताए शादी के मंडप पहुंचने से पहले तक ये नहीं बताया गया कि भाई आप जिससे प्यार कर रहे हैं वो मुस्लिम है? सवाल ये है। मैं अब जरा असीम वकार को लेकर आ रहा हूं चर्चा में। असीम वकार को लेकर आ रहा हूं चर्चा में, एआईएमएम के प्रवक्ता है। असीम वकार, लव जिहाद होता है, मानते हैं आप? नहीं सर, लव जिहाद नाम की कोई चीज, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से जुड़े हुए लोगों की एक इजाद है। लव जिहाद नाम की कोई चीज। तो ये जो केरला का चर्च है, जिसके ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदे चिट्ठी लिखी अभी जनवरी फरवरी में, जिसमें साइनो मालाबार चर्च ने सीधे सीधे तौर पर कहा कि भाई यहां पर 21 कम से कम ऐसे मामले हैं जहां लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को आईसिस की तरफ ढकेल दिया गया और उनको प्रेम के जाल में पहले फंसाया गया बिना धर्म के बारे में जानकारी दिए हुए, और यह लव जिहाद है। वो तो बीजेपी का नहीं था। हिंदुस्तान में तारा सिंह नाम के एक आदमी पर उसने एक चर्च की, इसकी क्रिश्चियन की फैमिली को, पादरी की फैमिली को इसलिए जला के मार डाला था क्योंकि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो इस तरह के संगठन थे वो क्रिश्चियंस के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि वो जो मिशनरीज काम कर रही हैं वो पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराती हैं। आरोप तो उन पर भी है सर। मसला पूरे हिंदुस्तान में मिशनरीज पर हिंदू धर्म के लोग ये आरोप लगाते हैं। तो वो आरोप है कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। वो आरोप तो है ना, केवल यहाँ थोड़ी दुनिया भर में है वो आरोप, तो कि नहीं है और मुल्कों में नहीं है कि वो आरोप कि धर्म परिवर्तन होता है और पैसे देकर धर्म परिवर्तन होता है या लालच देकर होता है। मसला आज धर्म परिवर्तन नहीं है। जिन लोगों पे खुद ये आरोप, असीम साहब मैं दोबारा बता देता हूं, किसी को बिना अपने धर्म की जानकारी दिए प्यार के जाल में उलझाना और उसके बाद शादी के समय पर उस पर धर्म बदलने का दबाव डालना, अपना असली धर्म बताकर, इसे लव जिहाद का नाम दिया गया है। हालांकि कानूनी तौर पर यह अभी तक हमारे देश में परिभाषित नहीं है। क्या आपको लगता है कोडिंग करके, कानून बना के इसको परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है? देखिए, अक्लमंद आप भी हैं रोहित भाई, मैं भी हूं, यहाँ पैनल में बैठे सब लोग, हमको, आपको, सबको पता है कि हिंदुस्तान में जो सही कानून बने हैं, ईमानदार कानून बने हैं, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कैसे होता है आप भी जानते हैं। एक दहेज प्रथा है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब आपको बताऊं कि हमारे ही देश में लिव इन रिलेशनशिप भी है, और अक्सर ऐसा भी कानून होता है कि 3, 4, 5 साल तक के वो लिव इन रिलेशन में रहे, एक दूसरे की रजामंदी के साथ संबंध बनाए, और उसके बाद में 3 साल 4 साल के बाद लड़की ने जाकर कहा मेरा बलात्कार 5 साल से हो रहा था। असीम साहब, तो 5 साल लगातार बलात्कार कैसे हो सकता है? कभी पढ़ा है आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या बातें कही हैं? मैं आपसे जो कह रहा हूँ सर, मेरी बात को समझिए। नहीं, आप सब बात कर रहे हैं, केवल जो पूछ रहा हूं वही नहीं कर रहे। 3-4 साल साथ में रहते हैं, 3-3, 4-4 साल साथ में रहते हैं, और 4 साल के बाद महिला जाके कहती है कि मेरा बलात्कार 4 साल लगातार हुआ, तो कानून का ही तो सहारा है। तो मतलब कानून होने नहीं चाहिए फिर तो आपके हिसाब से, क्योंकि कानून तो कानून बनते हैं सब कानून सर कानून बनते हैं अच्छे के लिए। कानून जो लोग बनाते हैं वो बहुत ईमानदार। तो आप ये कह के निकल जाइए कि साहब मर्डर के खिलाफ भी कानून है, देश में रोज इतने मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के खिलाफ भी कानून है, देश में रोज इतने बलात्कार हो रहे हैं, चोरी के खिलाफ भी कानून है, लेकिन देश में चोरियां तो होती हैं। नहीं सर, मैं इस बात को नहीं मानता सर। देखिए, जो कह रहे हैं उसका अर्थ यही लगता है। 25 तरह की बातें नहीं सर, 25 तरह की बातें मुसलमानों के बारे में की जाती। आप कितनी नफरत करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी? कहीं मैंने मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया? नहीं सर, बीजेपी नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, अभी बीजेपी सवाल नहीं कर रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका इस बारे में कानून लाए जाने पर क्या विचार है? आप सब तरफ से घूमते घुमाते मुसलमान पे आ गए। मुसलमान का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया अभी तक। मैंने कहीं नहीं कहा कि मुसलमान ही ऐसा कर रहा है। जिहाद नहीं, जिहाद का अल्फाज आया, अपने आप मुसलमान आ गए। आप जिहाद हटा दीजिए, मुसलमान खत्म हो जाएगा। आपने जहां जिहाद अल्फाज इस्तेमाल किया वहां छुपे खुले बिना कहे अपने आप मुसलमान जुड़ गया। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? अच्छा, तो आप इस बात को